हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें काफी तीन फेमस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, सेकंड हम पढ़ेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन एंड थर्ड हम बात करेंगे मोजिंगो रिडक्शंस के बारे में, जो थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बट क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल पेपर में यहां से सवाल आता है। इन तीनों रिडक्शन की खास बात यह है कि ये अल्डिहाइड कीटोन दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। सीधा किस में लेके जाएंगे? एल्केन में। यहां पे रिएक्शन अल्कोहल पे रुकने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शंस के बारे में। क्लेमेंसन रिडक्शंस क्या बोलता है? द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर इसी बात को हम यहां पे लिखने की कोशिश करें तो यहां पे आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा। अगर इसके दोनों साइड पे कार्बन लगे हुए हैं तो इसको आप बोलेंगे कीटोन। अगर यहां पे एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे कार्बन लगा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। और यहां पर दोनों साइड पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आपको कर देनी है जिंक अमलगम के मिक्सचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर ये ऐसा सीन आपको एग्जाम में दिखता है तो आप समझ जाइएगा कार्बोनिल कंपाउंड जिंक अमलगम HCl क्लेमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है। और आपको इस केस में क्या करना है? जो कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन को CH2 कर देना है, ऑक्सीजन को हटाना है, दो हाइड्रोजन को लगाना है। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो चुका है किसमें? कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। और यहां पे रिलीज हो चुका है साइमल्टेनियसली वाटर। इस रिएक्शंस को हम प्यार से क्या बुलाएंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ सकते हैं अपन यहां से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है इसके नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म की। तो इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इसका अभी तक भी फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है, तो हम इसके कोई मैकेनिज्म की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप सीधा याद रखिएगा, जो डबल बॉन्ड O है, जो कार्बोनिल कार्बन है, उसको सीधा किस में कन्वर्ट करना है? CH2 में, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में। आगे बात समझ में? इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो सकता है कि इट इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होते हैं ये आपको मैं क्वेश्चंस में ही बताऊंगा। आप इस सिर्फ पॉइंट को नोट करके रखिएगा, इसको हम यूज करेंगे आगे। इन दिस केस वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज प्रेफर्ड। मतलब ये पॉइंट इतना बोलना चाहता है, अगर कोई रिएक्टेंट में एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए क्लेमेंसन की बात नहीं करेंगे, वहां पे प्रेफरेंस होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन का। आपके दिमाग में कई सवाल है, ऐसा क्या आपने बीच में एक पॉइंट बता दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सबका जवाब आपको मिलेगा कहां पर? क्वेश्चंस के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वुल्फ किश्नर रिडक्शन से। सवाल एक साथ करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन हैं इसलिए। वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलता है कार्बोनिल ग्रुप को फिर से ले आइए। लो भाई, ये आ गया है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इज रिड्यूस टू CH2। ये लो भैया, फिर से क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। ऑन ट्रीटमेंट विद, बट तरीका थोड़ा अलग है, हाइड्रोजन। आपको अच्छा लगेगा जानकर कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2N NH2, मतलब आप इसको N2H4 भी बोल सकते हैं। आप इनकी रिएक्शन इस तरीके से कीजिए कि यहां पर रिलीज होने वाली चीज वाटर होनी चाहिए। और वाटर को रिलीज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वाटर को रिलीज करना है ये दो H2 के साथ इस वाले ऑक्सीजन को। तो यहां पे जो आंसर आप पाएंगे वो आंसर क्या होगा? C डबल बॉन्ड N और NH2। इस बनने वाले कंपाउंड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रेजोन। इस बनने वाले कंपाउंड को क्या बोला जाता है? हाइड्रेजोन। ध्यान से देखिएगा, ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन
फॉलोड बाय, अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की तो आपके पास हाइड्रोजोन बनता है। हाइड्रोजोन बनने के बाद आपको रिएक्शन करनी है NaOH और KOH के साथ। आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी बेस आपने यहां पे ले लिया, KOH ले लेना है। इन हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेना है इथाइलिन ग्लाइकोल, और हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहां पे हीट का साइन। बोलो बात समझ में आ गई? फिर से समझिएगा ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन लेना है, वाटर को रिलीज कराना है, हाइड्रोजन को पाना है, और हाइड्रोजन की रिएक्शन KOH के साथ करनी है। जब ये रिएक्शन आप बेस के साथ करेंगे और हीट करेंगे तो आप आंसर में क्या पाएंगे? आप आंसर में पाएंगे एक कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, और यहां पर नाइट्रोजन हो जाएगा रिलीज। ये काम कैसे हुआ है ये आपको बताएंगे मैकेनिज्म में। पहले बताइए आप, वुल्फ किर्चनर रिडक्शंस आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बड़ा आसान सा है, रिएक्शंस करिए, हाइड्रोजन पाइए, बेसिक मीडियम में हीट करिए और कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन पाइए। आगे बात समझ में? अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये काम कैसे हुआ है। पहले वाला क्लेमेंसन का मैकेनिज्म फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर हम वुल्फ किर्चनर के मैकेनिज्म की बात करें तो वुल्फ किर्चनर के मैकेनिज्म में आपने देखा कि सबसे पहले जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो आपके पास था एक कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को आप देखोगे तो ये काम करता है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करता है बेटा? ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल तो होते हैं बट वीक इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इन वीक इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए इनमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेने की जरूरत होती है, और यहां पर एसिडिक मीडियम के तौर पे H+ लिया जाएगा, और जिसके pH की वैल्यू 4.5 से 6.0 तक हो सकती है। समझ में आ गया? वीक इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया है। एसिडिक मीडियम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा, वही समझने वाली बात है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पुकारेगा H+ को, और H+ दौड़ता चला जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास और ऑक्सीजन को कर देगा पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई? अब आप देखोगे यहां से कि ये जो कार्बन है इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इस बॉन्ड का पोलराइजेशन पहले से काफी फास्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव रहना अच्छा नहीं लगता है। अगर इस कार्बन के बॉन्ड का पोलराइजेशन फास्ट होगा तो आप अब समझ सकते हैं कि आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे आने के लिए। बोलो समझ में आ गया? इस बॉन्ड का टूटना, यहां पे प्लस का आना, और यहां पे लोन पेयर का अटैक करना। आपने क्या किया, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम लेके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज की है, और ये यहां पे अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आ गई? इसी बात को हम आगे फॉलो करें, इसी बात को हम फॉलो करें तो आपको अगली स्टेप में यहां पे जो बोला है उसको समझाते हैं। क्या आपके पास ये OH हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH हो गया। कार्बन पे कौन अटैक करके आ गया है? वो कार्बन पे अटैक करेगा NH, और होगा NH2, और उस N के पास है एक हाइड्रोजन। बोलो ये बात समझ में आ गई? उसके बाद आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास है H। ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास। हमारा मेन पर्पस ये है इस ऑक्सीजन को हटाना है, तो उसी बेस पे हम मैकेनिज्म को फॉलो करा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में क्या पाओगे? अगली स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्बोनिल कार्बन था, ये ऑक्सीजन ने H को गेन किया और अपने आप को पॉजिटिव फील किया, और यहां पे NH और उसके साथ बचा है NH2। क्या बचा हुआ है? NH2। यहां से जब H+ जाएगा, यहां से जब H+ जाएगा तो ऑलरेडी इस नाइट्रोजन पे जब इसने अटैक किया तो कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज था बेटा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नाइट्रोजन यहां पे न्यूट्रल फील करेगा। आगे बात समझ में? अब आपको पता है ऑक्सीजन को पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता है, तो यहां से साइमल्टेनियसली हम रिलीज करा देंगे वाटर को। जैसे ही यहां से वाटर रिलीज होगा, माइनस चार्ज लेके वाटर बाहर जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव फील करेगा
और जैसे ही कार्बन पॉजिटिव फील करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है? कार्बन को। तो इस बनने वाली स्टेप में आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पे सी रहेगा, वाटर बाहर जा चुका है, सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट किया लोन पेयर ने, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे आपके पास बचेगा एन एच और आपके पास रहेगा यहां पे NH2। बात समझ में आ गई? और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। नाइट्रोजन को प्लस रहने में अच्छा फील नहीं होता, यहां से H प्लस निकाल देंगे। जैसे ही नाइट्रोजन H प्लस छोड़ेगा, क्या आपको C डबल बॉन्ड N और NH2 की प्राप्ति हो जाएगी? बोलिए, समझ में आया? क्या आपके पास ये बनने वाली चीज, इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। क्या आपके पास ये बनने वाला आंसर C डबल बॉन्ड N NH2 बन जाएगा? क्या इसी को प्यार से थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हाइड्रेजोन पुकारा था? बोलिए, बात समझ में आ गई? तो कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन मिलता है। इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता चुका हूं। इस ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन को चुरा लीजिए, क्या आपके पास ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जाएगा तो C डबल बॉन्ड N ही बचेगा, C डबल बॉन्ड N ही बचेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप का मैकेनिज्म हम करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म था। सेकंड स्टेप के मैकेनिज्म की बात करें तो सेकंड स्टेप के मैकेनिज्म में जो आपके पास बना है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन में आपको मिलाना था KOH NaOH बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। भैया बेस क्या काम करेगा? बेस को एक ही है चीज पसंद, उसका नाम है एसिड। बेस को पसंद होता है एसिड, और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिख रही है, तो बेस जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन चुराई गई, आपको मिलने वाली चीज क्या मिलेगी? C डबल बॉन्ड N, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको? NH माइनस, यहां से रिलीज हो चुका है वाटर। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पे आ गया है प्लस। ये नाइट्रोजन का प्लस डबल सिंगल डबल रेजोनेंस जैसी स्टेबिलिटी फील कर रहा है। इसका यहां आना और इसका यहां आना, ये काम रेजोनेंस वाला फिनोमिना है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या पाओगे? आप देख पा रहे हो कि अब आपके पास कार्बन पे माइनस आ चुका है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये N है, ये डबल बॉन्ड N है, और यहां पे होगा NH। बोलो, बात समझ में आ गई? ये रेजोनेंस हमने क्यों किया है? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन पे माइनस है, यहां पे कार्बन पे माइनस है। आपको पता होगा कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे माइनस ज्यादा स्टेबल नहीं होता। मतलब ये बेहतरीन आपके पास क्या कहलाएगा? ये बेहतरीन आपके पास कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। बोलो, बात समझ में आ गई? ये आपके पास बेहतरीन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब आगे हम बढ़ने की कोशिश करें, आप बोल सकते हो कि ये आपके पास बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी ये है। अब यहां से अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस मान रहा हूं तो यहां पे वाटर आएगा और वाटर अपना H प्लस इस कार्बन को दे देगा। तो यहां पे आपके पास बनने वाली चीज क्या होगी? CH। समझ में आया? यहां पे आपके पास क्या बचेगा? N डबल बॉन्ड NH। उसके बाद अगली स्टेप में हमारा मेन पर्पस ये है कि इस नाइट्रोजन को यहां से बाहर निकालना है। आप फिर से देख सकते हो बेटा, यहां पे ये आपके पास फिर से किसका काम करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन का। आप यहां पे रिएक्शन करा रहे हैं कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। ये H को कौन चुरा लेगा? बेस। और जैसे ही वहां से बेस चुराया जाएगा तो आपको अगली मिलने वाली चीज क्या होगी? CH डबल बॉन्ड N। देखिए, ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है यहां पे? N। उसके बाद क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड, और यहां पे N पे क्या आ चुका है? माइनस। N पे माइनस, फिर पे रेजोनेंस जैसा कुछ देखने की कोशिश करें। यहां पे अब ध्यान से आप देखोगे तो ये माइनस का यहां आना और ये N2 प्लस बन जाना बेस्ट लिविंग ग्रुप कहलाता है, और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देना। तो जैसे ही आप इसको यहां से ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलने वाली चीज क्या होगी? आपको मिलने वाली चीज मिलेगी CH माइनस, और नाइट्रोजन सुपर लिविंग ग्रुप होता है जो यहां से बाहर हो चुका है। इसका मतलब सबसे काम की चीज ये है कि इस रिएक्शन में
इंटरमीडिएट कौन होते हैं? सी पे माइनस, और आप उसको प्यार से बुलाते हैं कार्ब एनायन। उसको प्यार से क्या बुलाते हैं हम? कार्ब एनायन। ध्यान रखिएगा, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन जब आप कर रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट कौन बना है? कार्ब एनायन। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या काम करेगा भैया? सी पे माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की फितरत है कि वो तुरंत पानी को बुलाएगा, पानी से H प्लस गेन करेगा, और H प्लस गेन करते ही क्या आपके पास CH2 बन जाएगा। और मजेदार चीज, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन चुका है। चले थे आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, हाइड्रोजन को लेके दोनों ने रिएक्शन करी, आपके पास हाइड्रोजन बना, और हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो गया है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोलो, क्या ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया है? समझ में आया? तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? कार्ब एनायन। मैकेनिज्म का पर्पस, सिर्फ मैकेनिज्म को समझो बेटा, उसके बाद आप सारे सवाल आराम से कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए, तो यहां पे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पे आपके पास हाइड्रोजीन हुआ करता है, और हाइड्रोजीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये वाटर को रिलीज कराने की कोशिश करता है, और बनने वाली चीज आपके पास क्या होती है? बनने वाली चीज आपके पास होती है हाइड्रोजन। और इसी हाइड्रोजन में अगर आप बेस डाल दें हीट के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन होगा, और नाइट्रोजन गैस आपकी यहां से हो जाएगी रिलीज। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पूरा मैकेनिज्म से। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्ब एनायन। इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड कीटोन। इस रिएक्शन की खास बात है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को तो अल्केन बनाती है, बट इसके इंटरमीडिएट स्टेप में आप देखोगे हाइड्रोजन भी बन रहा था। अगर हाइड्रोजन में बेस डाल देते हैं तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यह पॉइंट बोल रहा है, इट इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग बेस सेंसिटिव ग्रुप। ये बोल रहा है अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे वुल्फ किर्चनर का प्रेफरेंस नहीं होता, उस जगह पे प्रेफरेंस दिया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन का। किसका प्रेफरेंस देंगे? क्लेमेंसन रिडक्शन। दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। क्लेमेंसन बोलता है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप में मुझे यूज मत करो, और वुल्फ किर्चनर बोलता है कि बेस सेंसिटिव ग्रुप में मुझे यूज मत करो। इनका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझाएंगे क्वेश्चंस में। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिएक्शंस आ चुकी है मोजिंगो रिडक्शंस। इस मोजिंगो रिडक्शंस का मतलब भी यही है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स कीटोन और अल्डिहाइड दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। कौन सी रिएक्शंस बोलना है? मोजिंगो रिएक्शंस। मोजिंगो रिएक्शंस क्या होती है फिर से आप समझ सकते हैं, ये आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। अल्डिहाइड और कीटोन की सबसे पहले आप रिएक्शंस करिए इस वाले कंपाउंड के साथ, जिसको प्यार से बुला सकते हैं डाइथायोल। यहां पे आप रिएक्शंस इस तरीके से करिएगा कि ये वाले ऑक्सीजन को इन दो हाइड्रोजन के साथ चुरा देना है, मतलब यहां से आपको वाटर रिलीज करा देना है। जैसे ही आप वाटर रिलीज कराओगे तो आप ध्यान से देखोगे आपके पास ये कार्बोनिल कार्बन था, इस कार्बोनिल कार्बन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ फैला के सल्फर को बुला लिया, और सल्फर के पास ऑलरेडी दो कार्बन है। क्या आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आई है? हम इस बनने वाले कंपाउंड को साइक्लिक क्या बोल सकते हैं? थायोकीटल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अगर ये एल्डिहाइड होता तो इसको साइक्लिक थायोएसिटल बोल सकते हैं। अब आप उसके बाद क्या करिए, मोजिंगो रिएक्शन बोलती है कि पहले रिएक्शन डाइथायोल के साथ करना था, उसके बाद जो कंपाउंड बना है, जो साइक्लिक कंपाउंड बना है, उसका आप हाइड्रोजिनेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकल। प्यार से आप इसको रानी भी बुला सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकल, तो हाइड्रोजिनेशन करने से क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन करने से ये वाले बॉन्ड
और ये वाले बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और कार्बन दोनों साइड से किसको बुला लेगा? कार्बन दोनों साइड से किसको बुला लेगा? हाइड्रोजन को। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, ये H, कार्बन के पास H, S के पास H, कार्बन के पास H, S के पास H। तो यहां पर बनने वाली चीज, यहां पर बनने वाली चीज क्या बनेगी? ध्यान से देखना, यहां पर क्या आपको कार्बन के पास दो हाइड्रोजन मिल चुके हैं और जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो आपको फिर से मिल चुका है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो दिस इज नोन एज मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन डाइथायोल के साथ कराओ, साइक्लिक कंपाउंड पाओ, उसका हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल किया जाए तो आपके पास बन जाएगा कोरोस्पोंडिंग एल्केन। इन शॉर्ट फिर से आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन को हटाना है, दो हाइड्रोजन को लगाना है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो आपके पास, आपने ध्यान से देखा, क्लेमेंसन हो या वुल्फ-किश्नर हो या मोजिंगो रिएक्शन हो, तीनों केस में कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन को हटा के हम सिर्फ क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन। अब हमारे पास सिर्फ बचा है सवाल प्रैक्टिस करने को। रिएक्शंस हो चुकी हैं हमारी फिनिश। वन बाय वन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने यहां पे लिए हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं और आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो जाए तो किस बात का गम है? समझ में आ गई बात? चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिया है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के दोनों तरफ ध्यान से देखना, दोनों तरफ ध्यान से देखना, यहां पे लगे हुए हैं कार्बन, तो इसको लोग प्यार से कीटोन बुलाते हैं और सबसे छोटे कीटोन को, सबसे छोटे कीटोन को प्यार से लोग एसीटोन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? अरे जिंक अमलगम HCl दिख गया, किसकी याद आ चुकी है? क्लेमेंसन की। किसकी याद आ गई है बेटा? क्लेमेंसन की। याद रख सकते हो, क्लेमेंसन में जिंक अमलगम HCl यूज करना है किसके साथ? एल्डिहाइड कीटोन के साथ। और हमारा एक ही है काम, अरे हमारा मतलब किसका? क्लेमेंसन का एक ही है काम, डबल बॉन्ड O को H2 बना देना है। CH3 देखने आए थे, देख के चले गए हैं, और C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां पे हो चुका है CH3। क्या आपके पास बनने वाला आंसर CH3 CH2 CH3 ही होगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जितने कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन लोगे उतने कार्बन का अल्केन पाओगे। समझ में आया? दूसरे वाले केस में ध्यान से देखो, पहले कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बनाएगा, हाइड्रोजोन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके मैकेनिज्म मैंने बताया था। और बताओ क्या बनने वाला फाइनल आंसर? शॉर्टकट, हमारा शॉर्टकट, ऑक्सीजन को हटाएंगे, दो हाइड्रोजन को लगाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद अगली रिएक्शन को देख के डर मत जाना भाई, ये मोजिंगो रिएक्शन की कहानी है, सुनो मेरी जुबानी। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड क्या करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड इसके H को चुराएगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, वाटर बाहर हो जाएगा, एक साइक्लिक आपके पास बन जाएगा थायोकीटल, साइक्लिक थायोकीटल। और उस साइक्लिक थायोकीटल का हाइड्रोजनेशन कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ रानी, इन प्रेजेंस ऑफ रानी। तो आपके पास क्या बनने वाला आंसर? CH3 CH2 CH3 यही होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अरे कितना आसान है, एक साथ सवाल क्यों करवा रहे हैं, समझ में आया? अरे सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है। बोलो, क्लियर हो गया दोस्त? आगे बढ़े अपन। बहुत सवाल है भाई, टेंशन नहीं है। अगले ग्रुप को ध्यान से देखो और बताओ ये अल्डिहाइड है या कीटोन? ये अल्डिहाइड है या कीटोन? परेशानी नहीं है पहचानने में, बिकॉज सी डबल बॉन्ड O के एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे कार्बन है, तो ये इंसान को प्यार से लोग एल्डिहाइड बुलाया करते हैं। क्या बुलाया करते हैं? एल्डिहाइड। चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर, मोजिंगो, तीनों का है एक ही काम, तीनों का है एक ही काम। और बना देंगे क्या? हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। ध्यान से देखो कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3 की 2, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का आंसर आपको पता होगा। क्या 3 कार्बन का आंसर आपके पास
प्रोपेन ही बनेगा। और मजेदार चीज, तीनों रिएक्शन में बनने वाले आंसर एक जैसे होंगे, काम अलग अलग, आंसर एक जैसा। देख रहे हो आप? बोलो, समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आप देख रहे हैं, अब की बार साइक्लिक कंपाउंड आ गया है, अब की बार रिंग आ गई है, अब की बार रिंग आ चुकी है। इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। प्यार से लोग इसको अभी भी कीटोन ही बुलाया करते हैं। अब ये आपके पास साइक्लिक कीटोन है। अरे साइक्लिक हो या असाइक्लिक क्या फर्क पड़ता है? क्लेमेंसन, वुल्फिश्नर, मोजिंगो का एक ही है काम, इनका एक ही है काम, बना देंगे कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन को हटाना है, दो हाइड्रोजन को लगाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, दो हाइड्रोजन को लगाना है। और क्या आप तीनों में एक जैसा आंसर पाएंगे? क्या आपके पास बनने वाला आंसर साइक्लोहेक्सेन होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। जल्दी से पोस्ट कर लीजिए, आंसर बना लीजिए और वीडियो स्टार्ट कीजिए और मैच करिए आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। ये आपके पास आ गया है एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपके पास आ गया है एल्डिहाइड ग्रुप। कैसे पहचान लेते हो आप? कैसे पहचान लेते हो भैया? जल्दी से समझिए, सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पे कार्बन है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, इसको प्यार से लोग बुलाते हैं एल्डिहाइड। क्या बुलाते हैं? एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड में जिंक अमलगम HCl याद हो गया होगा, क्लेमेंसन की कहानी NH2NH2KOH याद हो गया होगा, वुल्फिश्नर की कहानी, अरे SHSH H2 रानी निकल, मोजिंगो की कहानी। बोलो, समझ में आया? तीनों का है एक ही काम। क्या बोलोगे? सबका बना देंगे, O को हटा देंगे, H2 लगा देंगे। बताओ पहले वाले केस में क्या आंसर मिलेगा मेरे भाई? पहले वाले केस में क्या आंसर मिलेगा? हेक्सेन, साइक्लो वाली घूमती रह गई थी और बाहर वाले कार्बन को प्यार से लोग क्या बोलेंगे? CH3। साइक्लोहेक्सेन, बाहर से क्या बोलेंगे? CH3। साइक्लोहेक्सेन, बाहर से क्या बोलेंगे? CH3। बोलो, क्या इस सवाल का यही आंसर पाया? अरे बोलो बोलो, शर्माओ नहीं भाई, आंसर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना? यस। चलिए अगला सवाल। फिर से समय आ गया है वीडियो को पोस्ट करने का, क्वेश्चंस के आंसर निकालने का, और फिर से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा बदलाव लिया है आप लोगों के लिए। यहां पर ये वाले ग्रुप को डबल बॉन्डों के दोनों साइड पे है कार्बन, प्यार से अभी भी लोग इसको कीटोन ही बुलाते हैं। इस वाले ग्रुप को प्यार से लोग बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया ये है एसिड, ये है एसिड। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे एसिड सेंसिटिव ग्रुप के बारे में और बेस सेंसिटिव ग्रुप के बारे में, उनको यूज करने का वक्त आ गया है। ध्यान से समझिएगा, वक्त की नजाकत को समझो मेरे भाई। जिंक अमलगम HCl क्लेमेंसन है, क्लेमेंसन रिएक्शन जो होती है वो HCl के प्रेजेंस में होती है। HCl आपको पता होगा, HCl आपको पता होगा, अरे ये बताता है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक। OH माइनस बताता है कि वुल्फिश्नर रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है, बेसिक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लेमेंसन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, वुल्फिश्नर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो घर से एक ही चीज के लिए निकले थे, जो जो डबल बॉन्ड निकलेंगे उन सबको CH2 बनाते चलेंगे। बट ध्यान रखना, डबल बॉन्ड O सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले? अल्डिहाइड और कीटोन वाले। भैया गुस्से में कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्ड O को हिला मत देना, हिला मत देना मेरे भाई। क्या आपकी रिंग रिंग ही रहेगी? बोलो, समझ में आया? उसके बाद बाहर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन है। ये एक कार्बन क्या बन चुका है? CH2। दूसरा कार्बन भी क्या था? CH2। और तीसरा कार्बन भी आपका क्या दिख रहा है? तीसरा कार्बन भी आपको क्या दिख रहा है? CH2। ध्यान से देखना, सवाल में बदलाव किए गए हैं, समझने की कोशिश करिए। मान लेते ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन है और ये 3 है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। बोलो, समझ में आया? क्या 4 नंबर का कार्बन एसिड है? क्या 4 नंबर का कार्बन एसिड है? मेरे भाई एसिड एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा? एसिड एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा? एसिड ही रहेगा। इतना क्यों दिमाग पे जोर डालते हो? तो क्या 4 नंबर का कार्बन
आपको एसिड ही दिखेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर यही रिएक्शन दूसरे वाले केस में करते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले रिडक्शन करेंगे तो हम पाएंगे CH2, 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 एक नंबर का कार्बन, दो नंबर का कार्बन, तीन नंबर का कार्बन। एक नंबर के कार्बन को मिथाइल मत मान लेना भाई, ये एक नंबर का कार्बन है, ये दो है, ये तीन है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड बेसिक मीडियम में जिंदा रह पाएगा क्या? अरे आपको पता है एसिड को बेस पसंद है, तो ये जो एसिड है क्या ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बताओ, क्या आपको फाइनल आंसर में बदलाव दिख रहा है? इसके पहले 4 क्वेश्चन में बेटा सेम आंसर दिख रहे थे। अब बहुत अच्छे सवाल हम लेके आए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको एसिड को एसिड रखना है तो कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस होगा? क्लेमेंसन का, क्योंकि कौन से मीडियम में रिएक्शन होती है? एसिडिक। अगर आप एसिड को सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो कौन से रिएक्शन में, कौन से मीडियम में रिएक्शन कीजिएगा? बेसिक मीडियम में। और उसके लिए प्रेफरेंस कौन सी रिएक्शन का देना है? वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन का। ये इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस रिएक्शंस का। आगे बात समझ में? फिर से समझिएगा, एसिड को एसिड रखना है तो मीडियम एसिडिक लाइए, एसिड को सॉल्ट बनाना है तो मीडियम बेसिक लाइए। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसकी प्रेजेंस में बदल जाता है? बेस की प्रेजेंस में। तो क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस की प्रेजेंस में बदलने की इच्छा रखता है। ऐसे ग्रुप को प्यार से हम बुलाएंगे बेस सेंसिटिव ग्रुप। कौन से ग्रुप बुलाएंगे? बेस सेंसिटिव ग्रुप। मेरे भाई, क्या आपको अब वो पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या आपको वो पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने बोला था कि वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन कब यूज नहीं करना है? जब बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा। एक बार फिर से बता देता हूं वो पॉइंट, अब आपको वो बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। अब वो बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। जब आप वुल्फ रिएक्शन करना चाहते हैं, जब आप वुल्फ रिएक्शन करना चाहते हैं तो इट इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर कंपाउंड्स हैविंग बेस सेंसिटिव ग्रुप। अगर उसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा है, इसका मतलब वो बेस के प्रेजेंस में बदल जाएगा। तो इस केस में अगर आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं तो कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस देंगे? क्लेमेंसन। क्या आपको ये पॉइंट आपके दिमाग में छप गया है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा, बेस सेंसिटिव ग्रुप का मतलब जो बेस की प्रेजेंस में बदल जाए, जो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस कर ले। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? और आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, करते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इस कंपाउंड में एक मजेदार चीज तो ये है कि ये तो पार्ट आपको देखते ही समझ में आ गया। खुशी है, दिखा दो भैया, समझ में आया तो खुशी तो होगी। ये आपका कीटोन है। कीटोन क्लेमेंसन करेगा, वुल्फ-किर्चनर करेगा, रिडक्शन देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इस OH का क्या करना है? इस OH का क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब आपने रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले रिंग तो रिंग ही रहेगी, और बाहर वाले कितने कार्बन हो जाएंगे? दो कार्बन CH2 CH3 की फॉर्म में। अब यहां पर ऑलरेडी दो कार्बन लगे हुए हैं, रिएक्शन आप कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में OH चला जाएगा, Cl आ जाएगा, मतलब यहां पे हो चुका है सब्स्टिट्यूशन। साइमल्टेनियसली रिएक्शन कंडीशन से सब्स्टिट्यूशन हुआ है। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने गए थे रिडक्शन, बट साइमल्टेनियसली OH ग्रुप में लिविंग टेंडेंसी होने की वजह से यहां पे हो चुका है सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन करोगे एसिडिक मीडियम से तो OH जाएगा और Cl आएगा। इसका मतलब क्या आप ये बात समझ पाए हैं कि OH में बदलाव देखने को मिल रहा है? कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। मतलब OH कौन सा ग्रुप कहलाएगा? OH कौन सा ग्रुप कहलाएगा? OH कहलाएगा प्यार से एसिड सेंसिटिव ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब जो एसिड के प्रेजेंस में बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो एसिड के प्रेजेंस में बदल जाते हैं, ऐसे ग्रुप को एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोलेंगे। क्या क्लेमेंसन रिएक्शन एसिड सेंसिटिव ग्रुप में करोगे तो क्या ग्रुप को बदल देगी? हाँ, अगर आपका चाहत है, अगर आपकी चाहत है कि OH को OH रखना है,
OH को OH रखना है मेरे बेटा, तो ध्यान से सुनना, OH को OH रखना है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस देना स्टार्ट करें, कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस देना स्टार्ट करें? जो रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, और बेसिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन वुल्फ किश्नर कहलाती है। क्या बेसिक मीडियम में एसिड सेंसिटिव ग्रुप बदलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? तो फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो पहले लिखा था। हमने लिखा था कि क्लेमेंसन रिएक्शन को कब यूज नहीं करना है, जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इट इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे हैं तो कौन सी रिएक्शन नहीं करनी है? क्लेमेंसन। अगर आप उस ग्रुप को कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, उस केस में हम किसका प्रेफरेंस देना चाहते हैं? वुल्फ किश्नर रिएक्शन का, क्योंकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है बेसिक मीडियम। बोलो बात समझ में आ गई? आपके दिमाग में कई कंफ्यूजन आ रहे होंगे, सर पेपर में सवाल आएगा तो कैसे करना है? अरे भाई मेरे, वही समझा रहा हूं, एक बार और समझ ले, मौका है, मौका हाथ से गंवाना नहीं है। अगर यहां पे OH को OH रखना है, OH को OH रखना है, तो कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस होगा? वुल्फ किश्नर का। अगर OH को Cl में बदलना है तो कौन सी रिएक्शन का प्रेफरेंस होगा? क्लेमेंसन का। सिंपल सा लॉजिक है। ये एसिडिक मीडियम में होती है, जो एसिडिक मीडियम से ग्रुप अफेक्ट होंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे। अगर आपको उनको जिंदा रखना है तो कौन से मीडियम में रिएक्शन करिए? बेसिक मीडियम में। बोलो बात समझ में आ गई? और सवाल है, टेंशन मत लीजिए। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना, पूरा समझा के जाएंगे, टेंशन मत लो, इतने सवाल हैं। ध्यान से देखो, 1 मिनट का समय है आप लोगों के लिए, जल्दी से पोस्ट कर लीजिए और आंसर के बारे में सोचिए, और आंसर के बारे में सोचिए। सबसे पहले जिंक अमलगम HCl क्लेमेंसन है, ये तो पक्का हो गया। अरे जब क्लेमेंसन करेंगे तो ये तो बात पक्की है कि इसका आंसर CH2CH3 पाएंगे। सर अब इस Cl का क्या करना है? बड़ा कंफ्यूजन है यार, मुझे एक बात बताओ, क्या Cl ही रह जाएगा? अरे भैया Cl है, एसिडिक मीडियम है, ये रिएक्शन हो नहीं सकती। इसका मतलब जो Cl है वो एसिडिक मीडियम में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? Cl जो है वो एसिडिक मीडियम में नहीं बदल रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? जब आपने वुल्फ किश्नर रिएक्शन स्टार्ट की, वुल्फ रिएक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ आपको पता है कि इसका मीडियम बेसिक होता है। ये रिएक्शन डबल बॉन्डों को तो H2 बनाई देती है, बट ध्यान से सुनना बेटा, ये जो Cl ग्रुप है, इसमें लिविंग टेंडेंसी है। ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप बेसिक मीडियम में जब आ जाए तो क्या बताओ, यहां पे एलिमिनेशन होगा। तो साइमल्टेनियसली यहां पे कौन सी रिएक्शन होने लग जाएंगी? यहां पे होने लग जाएंगी एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों हो रही है? लिविंग ग्रुप है तैयार, बेसिक मीडियम है तैयार, तो एलिमिनेशन तो होगा, तो एलिमिनेशन तो होगा। इसका मतलब Cl कौन से ग्रुप में बदल रहा है? बेसिक मीडियम में। तो आप बताओ, क्या Cl आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा? क्या Cl आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा? क्योंकि ये कौन से मीडियम में बदल रहा है? ये बदल रहा है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। अगर आप Cl को Cl रखना चाहते हैं तो क्लेमेंसन को बुलाइए, और Cl को बदलना चाहते हैं तो किसको बुलाइए? वुल्फ किश्नर को। बोलो अब बात समझ में आ रही है? अब सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब एलिमिनेशन कैसे होता है वो भी तो समझना पड़ेगा मेरे भाई। एलिमिनेशन कैसे होता है? जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा है वो होता है अल्फा, और अल्फा के बाजू वाले कार्बन को प्यार से बुलाते हैं बीटा। क्या आपको पता है? सेट जे फॉर ऑफमैन एल्कीन। यहां पर आपको पता है कि इस वाले बीटा से H निकालना फायदेमंद है, क्योंकि यहां पे बनने वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। यहां पे बनने वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, उसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो सेटजेफ प्रोडक्ट हम बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में भी आप देखेंगे यहां पर लगा हुआ है NR3+। NR3+ ग्रुप की कहानी मेरे जुबानी सुनो भैया। ये आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस की प्रेजेंस में बदलने की हिम्मत रखता है। क्यों? ध्यान से सुनो,
क्योंकि बेसिक मीडियम ये है लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप। तो यहां पे बताओ कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहां पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन हो सकती है मेरे भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी वाली होगी? एक्सोस्टिव मिथाइलेशन। फिर से वही तरीका, बाजू वाला कार्बन अल्फा और उसके बाजू वाला कार्बन कौन सा हो गया? बीटा। बीटा से किसको चुरा लेंगे? एच को। तो क्या आप आंसर में फिर से अल्कीन पाएंगे? बिल्कुल। तो आपका जो क्वेश्चन था वो वैसा ही रहेगा। ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH2। ये वाला क्या बन जाएगा? CH3। और यहां पे एक दो कितने कार्बन है? दो कार्बन। कितने कार्बन है? दो कार्बन। और यहां से आपके पास निकल चुका है लिविंग ग्रुप। ये आपके पास क्या है? ये है लिविंग ग्रुप। तो आप बताओ क्या आप यहां पर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड पाएंगे? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड पाएंगे? बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? समझ में आया? ऊपर वाले केस में आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले केस में क्या करना है? ऊपर वाले केस में जो CH2 है वो C डबल बॉन्ड O आपके सामने बन जाएगा क्या? CH2। और ये हो जाएगा CH3। और भैया ये ग्रुप बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो एसिड की प्रेजेंस में नहीं बदलेगा। बेसिक मीडियम में बेस सेंसिटिव बदल जाते हैं, बेसिक मीडियम में बेस सेंसिटिव बदल जाते हैं। तो ये ग्रुप को क्या हम प्यार से ऐसा का ऐसा ही कैरी फॉरवर्ड करा दें? क्या मैं इसको NMe3 प्लस ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बात समझ में आ गई? मतलब क्या ध्यान रखना है? क्लेमेंसन वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन तो हो ही रही है बट साइमल्टेनियसली बेसिक मीडियम में एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। ये इन सवालों की खास बात है और यही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो आपको देखते ही मुंह में पानी भर गया होगा। मैं बोलता हूं इस सवाल को 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने सोच लिया होगा। अरे ये सवाल तो रिपीट हो गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप बताओ OH कौन से मीडियम में बदलने की इच्छा रखता है? एसिडिक मीडियम में ये Cl हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में OH को आप क्या बोलोगे? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर आपको बोला जाए भैया जल्दी से इसका आंसर बना दो तो आप बोलोगे अरे सर थोड़ा हम पे विश्वास करो, थोड़ा हम पे विश्वास करो। अब हम समझ चुके हैं इसका आंसर जो बनेगा वो यहां पे CH2 CH3 तो रहेगा और जो नीचे एक और रिंग लगी हुई है वो रिंग पे जो OH है वो बन चुका है Cl। ये सर हमने आंसर पाया है कौन से मीडियम में? कौन से मीडियम में? एसिडिक में। कौन से मीडियम में? एसिडिक। अगर मैं इसी आंसर को बनाना चाहता हूं कौन से मीडियम में? बेसिक। तो यहां पे इसका आंसर बनाएंगे क्या? ऊपर वाली रिंग आपकी बेंजीन CH2 CH3 के साथ है और नीचे वाली रिंग और बताओ क्या OH ग्रुप OH ही रह जाएगा? बिल्कुल। एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड के प्रेजेंस में बदलने वाला ग्रुप एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई? क्या आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम सवाल? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs है। ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। मुंह में पानी तो आ गया होगा और आना भी चाहिए। जिंक अमलगम HCl को देखा तो क्लेमेंसन को याद किया। क्लेमेंसन को याद किया तो हमें पता लगा कि अल्डिहाइड है और कीटोन है। ये कौन सा ग्रुप है दोस्त? ये है कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? ये है अल्डिहाइड। भैया अल्डिहाइड और कीटोन का एक ही है काम, क्लेमेंसन के प्रेजेंस में बदल जाना है, H2 ले आना है। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का जब आप आंसर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आपकी बेंजीन रिंग बेंजीन ही रहेगी? ये वाला CHO बन चुका है CH3। ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O बन चुका है CH2 और उस CH2 के साथ फ्री फोकट में घूमने आया है CH3। तो आप बताओ ऐसा ऑप्शन आपको क्या आंसर नंबर 4 दिखता है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो, मजा आया? चलिए आगे बढ़ देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भैया असरेशन रीजन पेपर में आया हुआ सवाल है। असरेशन में आपको क्या बोला है कि ये जो कंपाउंड है कैन बी सब्जेक्टेड टू वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन टू गिव दिस कंपाउंड। अरे मेरे भाई
वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो होती है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो होती है वो कौन से मीडियम में होती है? बेसिक मीडियम में। आप बताओ, ये जो कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप को तो आपने कन्वर्ट कर दिया CH2 में, मानते हो कि नहीं? भैया बेसिक मीडियम में क्या Cl यहां पे एलिमिनेशन देगा? अरे बिल्कुल देगा, अरे बिल्कुल देगा, ऐसा ही तो सवाल किया बेटा। जो Cl है वो कौन सा ग्रुप है? बेस सेंसिटिव ग्रुप। अगर ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो यहां पे Cl को Cl जिंदा नहीं रख पाएंगे, मतलब यहां पे प्रेफरेंस किसका देना था? किसका देना था? क्लेमेंसन का। दिया किसको है? वुल्फ किश्नर को। तो भैया इस सवाल का ये आंसर तो नहीं बन सकता। मतलब आपके पास जो दिया गया स्टेटमेंट है, जो दिया गया असरेशन है, वो आपके पास क्या हो चुका है? फॉल्स। क्या हो चुका है? फॉल्स। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? अरे इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। अगर इसका आंसर हम बनाते तो बताओ, क्या आपके पास यहां Cl था? क्या आपके पास यहां डबल बॉन्ड O था? क्या ये आपका क्वेश्चन था? अगर क्वेश्चन ने बोला इसमें आपको करनी है वुल्फ किश्नर, तो क्या आप N2H4OH माइनस हीट का साइन लगाते और आंसर में क्या पाते? आंसर में आप पाते यहां पर डबल बॉन्ड। क्या पाते भैया? डबल बॉन्ड। क्योंकि साइमल्टेनियसली कौन सा काम करना होता? एलिमिनेशन। बोलो समझ में आया? वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस टू दिस। अरे बिल्कुल सही है, कार्बोनिल कंपाउंड को CH2 बनाना है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया है ट्रू। तो पेपर में 4 ऑप्शंस थे, पहला वाले को क्या टिक करना है? फॉल्स। दूसरे वाले को क्या टिक करना है? ट्रू। आपका आंसर आ चुका है। बोलिए आगे बढ़े अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अरे भैया ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार सवाल है। इस सवाल को मैं लिखता हूं, क्या C6H5 को PH लिख दे? यहां पे CH लिख दे, यहां पे OH लिख दे, उसके बाद क्या दिख रहा है? CH। उसके बाद क्या दिख रहा है? CH3। उसके बाद CH2 और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप। आपको देख के अच्छा लगा होगा कि यार यहां तो जिंक और उसके साथ अमलगम और उसके साथ HCl आ चुका है। मतलब मजेदार चीज ये है कि क्लेमेंसन है और क्लेमेंसन में इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बना दोगे? क्लेमेंसन में इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बना दोगे? बताओ बताओ, क्या बना दोगे? इसको हम बना देंगे अल्केन। क्या बना देंगे? अल्केन। बट इस सवाल में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे OH लगा हुआ है और मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि OH HCl के साथ Cl हो जाएगा। मतलब क्या? ये आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ? बिल्कुल हुआ। अरे भैया यहां पर साइमल्टेनियसली हीट का साइन भी लगा हुआ है, मतलब यहां पे एलिमिनेशन भी होगा। मतलब यहां पे एलिमिनेशन भी होगा। ध्यान से देखना, पहले यहां पर आपके पास यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा OH, तो आपके पास बनने वाला आंसर क्या होगा? PH CH, और यहां से चला गया है OH, तो यहां पे जिंदा हो जाएगा प्लस। यहां पे क्या होगा? CH। यहां पे क्या होगा? CH3। और ये देखो CH CH3, उसके बाद क्या आएगा? CH2, और उसके बाद वो कार्बन क्या बन जाएगा? CH3। ध्यान से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, लास्ट वाला CH3 बन चुका है। ये CH3। भैया ध्यान से सुनिएगा, OH को हटाएंगे, Cl को लगाएंगे, मानते हो कि नहीं? बट मीडियम कौन सा है? बेसिक। बेसिक मीडियम में Cl जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके पास वाले कार्बन से H को चुरा लेगा। मतलब एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है। और एलिमिनेशन जब होगा तो आप बताओ, क्या आपको यहां पे बनने वाला आंसर PH CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, क्या आपको यही फाइनल आंसर मिलेगा? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? OH हटाया, Cl लगाया, हीटिंग के साइन की वजह से एलिमिनेशन भी हुआ है साइमल्टेनियसली। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। फिर से एस्टरेशन रीजन सवाल है। यहां पे आप देखो, ये कीटोन ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, कैन बी इजीली यूजिंग जिंक अमलगम HCl। समझिएगा ध्यान से। अरे OH को जिंक अमलगम HCl के साथ डालोगे तो OH जाएगा, Cl आएगा। मतलब ये चीज भी आपको क्या दिख रही है? भैया ये एस्टरेशन भी आपका हो चुका है फॉल्स।
मानते हो कि नहीं? क्योंकि OH जाएगा और कौन आएगा? Cl, बिकॉज OH कौन सा ग्रुप है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है। जिंक अमलगम HCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड टू CH2 ग्रुप। यस, ये आपके पास रीजन है ट्रू। तो आंसर में टिक करना था असरेशन इज फॉल्स, असरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है 14। फिर से दो स्टेटमेंट गिवन है। अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन कंडीशन विल गिव्स, ध्यान से देखिएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कीटोन, ये कहलाएगा कीटोन। और क्लेमेंसन रिडक्शन करने को बोला तो क्या कीटोन तो यहां पे कन्वर्ट हो चुका है? बिल्कुल CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद ये ग्रुप है अमाइड। भैया ध्यान से देखना, ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप। और अमाइड ग्रुप एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। साइमल्टेनियसली कौन सी रिएक्शन हुई है? ध्यान से सुनिएगा। अमाइड ग्रुप का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुआ है, अमाइड ग्रुप का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुआ है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो अमाइड ग्रुप है उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे, अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कर दे, तो आपका बनने वाला आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बनने वाला आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो आपको पता है क्लेमेंसन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अमाइड किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको बोला है अंडर वुल्फ किश्नर कंडीशन, कंडीशन विल गिव्स। ये यहां पे कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप क्या करेगा? कीटोन ग्रुप क्या करेगा? इसको बना देगा CH2। मानते हो कि नहीं? और जैसे ही ये बन चुका है CH2, आपको बोला कि वुल्फ किश्नर करना था। अरे भैया, वुल्फ किश्नर में Cl एलिमिनेशन देगा क्या? वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होता है, Cl एलिमिनेशन देगा। तो आप बताओ क्या Cl कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका हो चुका है फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब आंसर आपको क्या मिला? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। मतलब आंसर क्या टिक करना है? ऑप्शन नंबर 3। मेरे बेटा, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर इस Cl को Cl रखना होता तो कौन सी रिएक्शन करते? करते हम क्लेमेंसन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर और मॉजिंगो को खत्म कर दिया है। आगे बात समझ में? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कौन सी रिएक्शंस का लेक्चर पहले नीड है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।